कभी सोचा है कि एक शादी का सीधा साधा प्रपोजल कैसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन भयंकर झगड़ों की वजह बन सकता है? आज हम एंटोन चेखोव के मजेदार नाटक द प्रपोजल की दुनिया में उतरकर इसी अजीब से सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। कहानी एक ऐसे आदमी की है जो शादी का प्रस्ताव लेकर तो जाता है, लेकिन बदले में उससे मिलती हैं 3 जबरदस्त लड़ाइयाँ। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये इतना सिंपल सा मिशन इतना मजेदार और गलत कैसे हो गया। तो इस पूरी गड़बड़ी के सेंटर में है 3 अमीर रूसी पड़ोसी, और यकीन मानिए इनकी दौलत जितनी बड़ी है ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ा इनका ईगो है। तो चलिए एक एक करके मिलते हैं इन किरदारों से। तो एक तरफ है हमारे प्रस्तावक इवान लोमोव, 35 साल के जमींदार जो हमेशा घबराहट और दिल की धड़कन की अजीब अजीब बीमारियों से परेशान रहते हैं। फिर आती है नतालिया, जो पढ़ी लिखी तो है लेकिन उतनी ही ज्यादा झगड़ालू भी है। और आखिर में है उनके पिता चुबुकोव, जिनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, किसी भी तरह अपनी बेटी की शादी एक अमीर घर में करवाना। तो होता ये है कि लोमोव पूरे सज धज कर चुबुकोव के घर पहुंचता है। थोड़ी घबराहट और लड़खड़ाती जुबान के बाद वो आखिरकार अपना इरादा बता ही देता है कि वो नतालिया से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही चुबुकोव की तो आंखें चमक उठती हैं, प्यार की वजह से नहीं, बल्कि एक शानदार फाइनेंशियल डील पक्की होने की खुशी में। तो पहला राउंड शुरू होता है। प्रस्ताव तो सामने रख दिया गया है, लोमोव को बस नतालिया से पूछना भर है। सुनने में तो काफी आसान लगता है ना, लेकिन जमीन के बारे में एक छोटी सी बात पहली लड़ाई की आग भड़का देती है। लोमोव बातों बातों में ऑक्सन मेडोज नाम की एक जमीन को अपना बता देता है, और बस इतना सुनना था कि नतालिया तुरंत उसे टोक देती है। कहती है कि वो जमीन तो 300 साल से उनके परिवार की है। शादी का प्रस्ताव तो जैसे हवा हो जाता है और दोनों घास के एक छोटे से टुकड़े के लिए आपस में बुरी तरह भिड़ जाते हैं। और देखते ही देखते जमीन की ये लड़ाई खानदानी बेइज्जती तक पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे के परिवार पर कीचड़ उछालने लगते हैं। शराबी दादा से लेकर घर से भागे हुए रिश्तेदारों तक कोई नहीं बचता। इस लड़ाई और अपनी बढ़ती धड़कनों से परेशान होकर बीमार लोमोव को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। नतालिया को लगता है कि वो जीत गई, पर उसे बहुत जल्द एहसास होता है कि इस जीत के चक्कर में उसने अपना शादी का प्रस्ताव ही खो दिया है। जैसे ही नतालिया को पता चलता है कि उसने अपने होने वाले दूल्हे को ही घर से भगा दिया है, वो घबरा जाती है और अपने पिता से जिद करती है कि उसे वापस लाओ। और बस यहीं से शुरू होता है राउंड 2, एक ऐसी लड़ाई के लिए जो पहले वाली से भी कहीं ज्यादा बेतुकी थी। तो माहौल ठीक करने के लिए ये लोग शिकारी कुत्तों पर बात करने लगते हैं, और ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। लोमोव अपने कुत्ते गैस की तारीफों के पुल बांटता है, तो नतालिया कहती है कि उसका कुत्ता स्क्वीजर तो 100 गुना बेहतर है। और बस दूसरी लड़ाई शुरू। इस बार तो चुबुकोव भी अपनी बेटी का साथ देने के लिए मैदान में कूद पड़ता है। अब ये सिर्फ कुत्तों की लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि ये तो खानदान के सम्मान की लड़ाई बन जाती है। ये लगातार हो रही बहसबाजी और चीख पुकार लोमोव के लिए हद से ज्यादा हो जाती है, और इसका नतीजा एक नाटकीय बेहोशी और एक ऐसा क्लाइमैक्स जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चिल्लाने के बीच लोमोव की हालत बिगड़ने लगती है। उसका दिल मानो फटने को है, आंखों के सामने तारे नजर आ रहे हैं, पैर सुन पड़ गया है, और फिर वो नाटकीय ढंग से बेहोश होकर फर्श पर ढेर हो जाता है। एक पल के लिए तो नतालिया और चुबुकोव की सांसें ही थम जाती हैं। उन्हें लगता है कि लोमोव मर गया है। अचानक से उन्हें अपनी छोटी छोटी बेतुकी लड़ाइयों की असलियत समझ में आती है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। लोमोव में थोड़ी हरकत होती है। चुबुकोव एक पल भी नहीं गवाता। वो झट से नतालिया का हाथ लोमोव के हाथ में थमाकर उन्हें शादीशुदा घोषित कर देता है और चिल्लाता है, किस करो, इससे पहले कि कोई नई लड़ाई शुरू हो जाए। पर ये शांति मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं टिकते। जैसे ही नतालिया हाँ बोलती है, वो फिर से कुत्तों वाली बहस छेड़ देती है। मतलब साफ है, या कुछ भी नहीं बदलने वाला। नया नवेला जोड़ा अपनी पहली शादीशुदा लड़ाई शुरू कर देता है, और उधर राहत की सांस लेकर चुबुकोव शैंपेन मंगवाता है। उसे जो चाहिए था वो मिल गया। अब ये झगड़े तो उसके नए परिवार का एक तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक बन चुके हैं। तो प्रस्ताव तो स्वीकार हो गया, पर ये भी साफ है कि इनकी शादी एक कभी ना खत्म होने वाली बहस जैसी होगी। तो एक आखिरी सवाल मन में आता है, क्या ये शादी टिक पाएगी?
या शायद असली सवाल ये है कि जब अहंकार और संपत्ति प्यार पर हावी हो जाते हैं तो क्या कोई भी रिश्ता टिक पाता है?